नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आजकल ना बहुत सारे पौधे चलन में है, मतलब उनका फैशन कह लो या कुछ मतलब बहुत सारे पौधे तो वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत सारे पौधे बेस्ट एयर प्यूरीफायर की वजह से। तो आपको कौन से पौधे पसंद है ये बताना, क्योंकि जो हम गार्डन लवर्स होते हैं ना, उन्हें तो हर तरह के पौधे चाहिए होते हैं अपने गार्डन में, चाहे वो रोज़ हो, अडेनियम हो, कुछ भी, कैक्टस हो, हर तरह के पौधे लगाने पसंद करते हैं। लेकिन मैंने देखा, मतलब आज का वीडियो मेरा कुछ अलग है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि उनको वास्तु के हिसाब से पौधे चाहिए होते हैं, वो पौधे वास्तु के हिसाब से लगाते हैं, मतलब वो शुभ पौधों को ढूंढते हैं जो घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है और वैसे मुझे तो खैर सारे पौधे ही शुभ लगते हैं और मेरे गार्डन में सब तरह के पौधे रहते हैं, कैक्टस भी हैं, सब कुछ है, सारा सब कुछ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में हर तरह के पौधे हों, पर ये मतलब मुमकिन नहीं होता कि हम सारे पौधे अपने गार्डन में रख पाएँ। तो मैं आज आपको ऐसे पौधे बताऊँगी जिन पौधों की लोग डिमांड कर रहे हैं, चाहते हैं कि हमारे गार्डन में हो। तो वो दो भागों में है दोस्तों पौधे। एक तो बेस्ट एयर प्यूरीफायर हैं, जो मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है शुद्ध रहे, हवा शुद्ध रहे, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो मतलब हम अच्छी हवा हमको मिले उन पौधों की वजह से। और कुछ लोग वास्तु के हिसाब से, कुछ लोग सोचते हैं मनी प्लांट लगाएंगे तो धन आ जाएगा, ये पौधा लगाएंगे तो कुबेराक्षी का पौधा लगाएंगे तो धन आ जाएगा, मतलब वो वीडियो देखते हैं और वैसे वैसे करते जाते हैं। तो जैसे जैसे मतलब मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आपके यहाँ पौधा है तो इसकी कटिंग दे दो, अगर वो वाला पौधा है तो उसकी कटिंग दे दो। तो किस किस ने कैसे कैसे बोला। और मुझसे अक्सर यहाँ वास्तु के हिसाब से ही पौधे मांगते हैं लोग, उनको मतलब वास्तु के हिसाब से अपने घर में शुभ पौधे लगाने होते हैं और मैं फिर उनको दे भी देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एक्स्ट्रा पौधे लगाए होते हैं। छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉटल्स में मैं ऐसे पौधे लगा के रखती हूँ कि जिनको उठाया और दे दिया। तो मैं आपको बताऊँगी सबसे पहले वास्तु के हिसाब से, क्योंकि मुझसे पौधे इसी हिसाब से मांगते हैं सब, कि उनको लगता है कि वो शुभ पौधे हैं, उन्हें घर में लगाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मुझे लगता है कि हम पौधे लगाएंगे तो एक तो खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मन को खुशी होती है बहुत ज़्यादा जब हम किसी छोटे से पौधे को लगाते हैं, या किसी पौधे को हम बीज से तैयार करते हैं, या किसी पौधे को हम कटिंग से तैयार करते हैं, वो पौधा हो जाता है, उसमें फूल लगते हैं या पौधा बढ़ता है। हम उस पौधे को खुद के गार्डन में तो बहुत सारा बनाते ही हैं, साथ साथ दूसरों को भी देते हैं। तो मैं एक ने तो मुझे यहाँ तक बोला कि आपने बोरोटाइल्स क्यों लगाई हुई है, और उन्होंने लगाई हुई थी तो उन्होंने अपने गार्डन से सारी हटा दी है, और वो हमारे घर से बहुत दूर भी नहीं रहते हैं, यहीं मतलब नज़दीक ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि इसे हटा दो, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो होता है, तो घर में सुख शांति नहीं रहती। मुझे तो बहुत हंसी आई इस बात पे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो इसकी कटिंग्स और लगा लगा के तैयार करी है। देखो कितना सुंदर पौधा है, और इससे क्या मतलब नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आएगी, मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दोस्तों जो भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ, किस पौधे को कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला पौधा जो मुझसे मांगा गया था वो जेड मांगा गया था। उन्होंने मुझे, मतलब ये मैंने 3-4 लोगों को दिया है, और मैंने छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स में लगा रखा था, तो मैंने वो बॉटल सही थी उनको दे दी थी। तो नर्सरी में वैसे ये ग्रीन वाला जेड आपको सस्ता ही मिलेगा, हर नर्सरी का अलग अलग रेट होता है, आप पता कर सकते हो। और जेड को कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। जेड ना अपनी एक छोटी सी पत्ती से, छोटी सी 2 इंच की कटिंग से हो जाता है, छोटे छोटे प्लांटर्स में हो जाता है, हैंगिंग में भी अच्छा लगता है। और मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हरा भरा पौधा है, इसको चाहे जैसा आकार दे दो, जैसे रख लो, बहुत हार्डी पौधा है, लो मेंटेनेंस पौधा है। दोस्तों अगला पौधा है अपराजिता का। देखो अपराजिता में वाइट भी आते हैं और ब्लू भी आते हैं। मेरे वाले आज पौधे में ब्लू फूल नहीं खिले हैं। दोस्तों ब्लू अपराजिता ये है, और ये जो अपराजिता है ना, ये एक औषधीय पौधा भी है। आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हो, और इसको लगाने के लिए आपको, इसमें मटर जैसी फलियां होती हैं और उसमें बीज होते हैं, आप उनसे बो सकते हो। मैंने इन्हें बीज से ही तैयार किया है दोनों पौधों को, और मैं इनके बीज संभाल के रख देती हूँ, तो ये मेरे गार्डन में सालों साल यूँ ही बने रहते हैं।
इनकी चाय बनाने के लिए आपको पानी उबालना है, उसमें कुछ फूल डालने हैं, उसमें नींबू डालना है और शहद डालना है और आप पी सकते हैं इसकी चाय को। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी भी होती है। तो आधे अधूरे ज्ञान में मतलब एक दूसरे की नकल करके ना करें और इसकी पूरी जानकारी लें, तभी इसकी चाय को पिएं। दोस्तों अगला शुभ पौधा है मोरपंखी का पौधा। मोरपंखी के पौधे को लोग सिंगल नहीं लगा रहे हैं, इसको जोड़े में लगा रहे हैं और आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हो, बीज से भी लगा सकते हो। इसका मेरा बड़ा पौधा था, वो ख़राब हो गया था और मैंने इसे बीज से तैयार किया था और मैंने इसकी कटिंग्स भी लगाई हुई हैं। आप देख सकते हो कटिंग्स को लगाए हुए हो गए होंगे, 1 महीना हो गया होगा लगभग। तो ये अभी तक हरी हैं, हो सकता है ये हो गई हों, तो आप कटिंग से लगाने की भी कोशिश कर सकते हो। दोस्तों अगला शुभ पौधा है मेरा ब्रह्म कमल। ये वो ब्रह्म कमल नहीं है जो उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड के पहाड़ियों में पाया जाता है। ये दूसरा ही है, पर इसे भी सब ब्रह्म कमल ही कहते हैं। ये एक पत्ती से हो जाता है और मैंने भी इसे एक पत्ती से लगाया था। दोस्तों अगला शुभ पौधा है मधुकामनी का। मधुकामनी का ये देसी वाला है और इसमें जो हाइब्रिड आता है उसमें बहुत ही ज़्यादा फूल खिलते हैं। इसके फूलों की खुशबू तो लाजवाब है, लेकिन इतने ज़्यादा फूल इसमें नहीं खिलते हैं। आप इसे कटिंग से लगा सकते हो और ये पौधा आपको सस्ता ही मिलेगा। नर्सरी में ऐसी आपको 50-60 रुपये तक का मिल जाएगा ये पौधा। दोस्तों यह है क्रशुला ओबाटा, कुबेराक्षी का पौधा। इसे धन का पौधा भी कहते हैं। तो ये एक पत्ती से हो जाता है और कटिंग से भी हो जाता है। दोस्तों यह है धतूरे का पौधा और ये इसके जो फूल होते हैं ना, ये भगवान शंकर को बहुत प्रिय होते हैं और आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हो, बीज से भी लगा सकते हो। इसके बीज भी होते हैं, मैंने इसे बीज से ही लगाया है। काफ़ी सारे पौधे उगे थे और मैंने उन्हें ज़मीन में लगाया था, वो बरसात में ख़राब हो गए। बस एक पौधा ये बचा है और एक ये बचा है, तो आप इसे लगा सकते हो। और ये वाला ना, इसकी आप टहनी से आप इसे पहचान जाओगे। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, वाइट भी आता है, बैंगनी भी आता है। तो ये बैंगनी है, डबल पेटल में खिलता है, शेडेड है मतलब। दोस्तों ये है बरगद का पौधा। बरगद का मतलब बहुत ही बड़ा विशालकाय पेड़ हो जाता है, आपने भी देखा होगा जंगलों में, काफ़ी पुराने। मेरा भी ये कुछ साल पुराना पौधा है, आप देख सकते हो उसके तने से। और यहाँ पे मुझसे ये देखो इसकी एरियल रूट्स भी आ रही हैं। जब इसकी एरियल रूट्स काफ़ी अच्छी आती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और उन्होंने मुझसे मांगा था, बोला कि एक पत्ती दे दो, तो मैंने कहा पत्ती से तो ये बहुत टाइम बाद होता है, क्योंकि मैंने लगाई है काफ़ी सारे पौधों की पत्ती। सक्लेंट की बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जो वैसे पौधे होते हैं जैसे रबर प्लांट और ये इस तरह के पौधे होते हैं ना, तो उनसे बहुत देर में होता है। तो उन्होंने बोला कि आज तो गणेश चतुर्थी है और शुभ दिन है, तो आज तो दे ही दो। ये देखो, फिर मैंने उन्हें यहाँ से काट के टहनी दी है। मैंने कहा ये टहनी से बहुत जल्दी होगा और पत्ती से इसमें बहुत टाइम लगेगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि पत्ती से होते हैं, ऐसा नहीं है कि पत्ती से पौधे नहीं होते हैं। इसमें देखो ये तना भी बन गया है काफ़ी सारा, ये रबर प्लांट में, और ये इसको 1 साल से भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। दोस्तों शमी के पौधे का भी काफ़ी महत्व बताते हैं और शनिवार को उसकी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है और बोला जाता है कि भगवान शिव को शमी का पौधा बहुत पसंद है, तो उसे भी आजकल लोग बहुत लगा रहे हैं। शमी का पौधा मेरे गार्डन में नहीं है, बारीक पत्ती वाला पौधा होता है, आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। और अगर आप नर्सरी में ख़रीदने जा रहे हैं तो पहले आप YouTube में वीडियो देख लें कि पौधा किस तरह का होता है। उसमें ना कभी कभी नकली पौधा भी दे देते हैं नर्सरी वाले। दोस्तों अब बारी आती है बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट्स की। तो उनमें से सबसे पहला है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट डिवाइड होकर हो जाता है, एक पत्ती से हो जाता है। और उसके बाद आता है एरिका पाम। एरिका पाम डिवाइड होकर होता है और इसे आप बहुत आराम से डिवाइड करके लगा सकते हो, लेकिन इसे डिवाइड करने के लिए आपको इसे पॉट से पूरी तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा। स्नेक प्लांट की डॉग वैरायटी भी आती है। अगर आपके यहाँ रखने की जगह की मतलब कमी है, आप बड़े बड़े पौधे नहीं रख सकते, तो आप ये छोटे वाले स्नेक प्लांट को ला सकते हो। ये हैं। और अगला पौधा है सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप कटिंग से और डिवाइड करके बहुत आराम से लगा सकते हो। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है और जो ज़्यादा सुंदर होती हैं, बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी महंगी भी होती हैं। दोस्तों लकी बैम्बो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस पौधे को हर कोई आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाओगे आपको ये पौधा ज़रूर मिलेगा और इसको गिफ्ट में भी काफ़ी लोग दे रहे हैं। तो इसे कटिंग से लगा सकते हैं, इसे डिवाइड करके लगा सकते हैं। दोस्तों डमकैन की बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैशन में यही वाली है। आप जहाँ भी जाओगे ना, कहीं शॉप में, मॉल में, आपको ये वाली वैरायटी देखने को बहुत मिलेगी और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई प्लास्टिक का पौधा हो।
आप इसे कटिंग से और बेबी प्लांट से लगा सकते हैं। कटिंग से भी हो जाता है और जो इसके बेबी प्लांट्स आते हैं उससे भी ये बहुत आराम से हो जाता है। दोस्तों मनी प्लांट को तो सभी लगा रहे हैं और ये सोच के कि इससे बहुत ज़्यादा धन आएगा, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप लगा रहे हो तो इससे लगाओ कि ये तो आपके घर की हवा को शुद्ध करेगा। बात यह है कि ये मिट्टी पानी दोनों में हो जाता है, इंडोर आउटडोर दोनों जगह चलता है। दोस्तों पीस लिली भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब जिन पौधों को मैंने देखा है मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसमें बहुत बड़े बड़े पत्ते वाली भी आ रही है, वो ज़्यादा चल रही है। तो ये छोटे पत्ते वाली है और ये पौधा मैंने 50 रुपये का लिया था। छोटा सा एक बेबी प्लांट था उसमें। तो ये डिवाइड करके होती है आराम से। उसमें वाइट रंग के फूल खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और अगर फूल ना भी खिले तो इसकी हरी हरी पत्तियाँ काफ़ी अच्छी लगती है और आप इसे इंडोर भी रख सकते हो। और नर्सरी वाले ज़्यादातर इसे इंडोर बोलकर ही बेच रहे हैं। दोस्तों पौधे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैंने हमेशा अपने आसपास देखे हैं और जो मुझसे लोग कहते हैं पूछते हैं उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया। और जिनको मैंने लगा हुआ देखा है और जिनके बारे में लोग बात करते हैं कि ये पौधे घर में होने ही चाहिए, वही मैंने आपको बताए हैं। तो आप चाहो तो इन पौधों को लगा सकते हो। शुभ अशुभ मुझे नहीं मालूम है और मैं पौधों को सिर्फ इससे लगाती हूँ हरियाली के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने मन की शांति के लिए। पर हाँ मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी मैंने आपको बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट्स बताए हैं ना, जो हवा को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उन पौधों को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। मैंने जो ये पौधे लगाए हैं ना, आपको बताए हैं कि ये जो पौधे ऑक्सीजन देते हैं, हमारी हवा को शुद्ध करते हैं, ये पौधे मैंने इसीलिए ही लगाए हैं। और इसीलिए मैंने ये अपने घर के आगे वाले जो मेरा आगे का गार्डन है ना, फ्रंट का गार्डन, वहाँ रखे हैं। और आप इनको इंडोर भी रख सकते हो। इंडोर आप रख रहे हो तो आप ऐसी जगह रखना कि जहाँ पे मतलब आपकी खिड़की हो, जहाँ से मतलब इनको थोड़ा हवा मिले, उचित प्रकाश मिले। प्रकाश में रखना जहाँ पे मतलब उजाला हो दोस्तों, किसी अंधेरी जगह में मत रखना, वरना पौधा कुछ टाइम ठीक चलेगा लेकिन फिर बाद में पौधा ख़राब हो जाएगा। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो हवा को शुद्ध करने वाले पौधे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। लेकिन जिनको मैंने देखा है ना कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो यही कुछ मतलब ख़ास पौधे हैं।